नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं। आने वाले 1.5 साल कैसा रहेगा राशियों के लिए, उस पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैंने पीछे भी भेजा था शनि का राशि का परिवर्तन, गुरु का राशि का परिवर्तन और राहु का राशि का परिवर्तन। आप सभी ने देखा, बहुत सारे लोगों ने जो है ये कमेंट किया कि आचार्य जी एक इसका निचोड़ बनाइए, फाइनल निचोड़। और ये चीज मेरे भी दिमाग में थी कि तीनों को देख के व्यक्ति कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक निचोड़ बनाया जाए शनि का, गुरु का, राहु का। वो तीनों ग्रहों का क्या प्रभाव होगा राशियों पे, इसका एक निचोड़ वीडियो बनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए, ये गोचर अगर कहा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी राशियों के लिए। अगर कहें 30 सालों में, 30 सालों में अगर कहा जाए, शनिदेव जो कर्म के अधिपति हैं, मीन राशि में दोबारा से गोचर किया। कर्म मतलब हम लोग काम जो करते हैं, अच्छा है या खराब है, जो भी चीजें हैं जो हम लोग काम करते हैं, क्या लाभ मिलेगा क्या नुकसान होगा, उसका अधिपति अगर कहा जाए शनि है। 18 सालों के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में। 18 साल के बाद राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है। वहीं 12 सालों के बाद अगर कहा जाए मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। गुरु क्या है? गुरु अगर कहा जाए लाइफ में स्थायित्व को दिखाता है, एक फ्लक्चुएशन को ये कम करता है। इन 3 वीडियो, ये तीनों ग्रह अगर कहा जाए इनका क्या प्रभाव होगा, और सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाले ये 3 ग्रह होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, राहु, गुरु, शनि और केतु। इनका प्रभाव अगर कहा जाए फाइनेंस, पैसे पे पड़ता है। पैसे में बर्बादी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं राजा भी बन जाते हैं। विवाह पे पड़ता है, संतान पे पड़ता है, बिजनेस पे पड़ता है, नए शुरुआत करने पे भी पड़ता है। कोई आप काम शुरू करना चाह रहे हो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कर्ज। बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में अगर कहा जाए। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इन तीनों ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और बिंदुवार मैं सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा समय है, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है, 3 ग्रहों का गोचर है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बात, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। एक थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, ईश्वर का नाम है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, आज हम बात करेंगे, एक चीज को और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या लगन राशि के आधार पे कार्यक्रम है। नहीं, चंद्र राशि के आधार पे कार्यक्रम है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। और लगभग ज्यादातर लोगों को राशि का पता होगा। जिनको नहीं पता वो नाम राशि के आधार पे इस कार्यक्रम को देखें। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए ये गोचर क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, तुला राशि का अधिपति शुक्र है और तुला राशि से अगर कहा जाए तो पंचम भाव, ये स्थान अगर कहा जाए लक्ष्मी का स्थान कहलाता है, संतान का स्थान कहलाता है, विद्यार्थियों के कई चीजों को ये दिखाता है। पंचम भाव में अगर कहा जाए राहु का गोचर, शनि अगर कहा जाए छठे, रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित भाव में शनि का गोचर। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो एक चार्ट, एक हाथ में सबसे अहम पॉइंट होता है कि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। अब इन तीनों का क्या परिणाम होगा उस पे समझते हैं एक एक करके। राहु पंचम भाव में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि पंचम से संबंधित मतलब शिक्षा से संबंधित चीजों में थोड़ा सा मति भ्रम करेगा विद्यार्थियों के लिए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, और राहु की दृष्टि अगर कहा जाए गुरु के ऊपर पड़ना। गुरु अगर कहा जाए लगन मतलब आपके दिमाग को देखना। ऐसे में कहा जाएगा जो थ्योरी निकल के आएगी कि व्यक्ति को अपनी सोच सीधी रखे, अपनी चीजों को देख के चले, अपनी संगत का ध्यान रख के चले, तो ये गोचर उसके लिए बेहद अच्छा है। एक बात, संगत का मतलब मैंने बताया राहु,
देवगुरु बृहस्पति आपको जो है देना चाह रहा है, चीज़ों को बढ़ाना चाह रहा है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देना चाह रहा है। गुरु और राहु दोनों अगर कहा जाए दिमाग, तो मतलब आपको चुनना है कि मुझे सही डायरेक्शन में जाना है कि गलत डायरेक्शन में जाना है। सामान्यता अगर कहा जाए तो थोड़ा सा बचा के चलिएगा तो ये गोचर आपकी शिक्षा के लिए बेहद अच्छा है। कहते नहीं है कम मेहनत में ज़्यादा लाभ, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए राहु पंचम में होना, जिस जिस नक्षत्र में रहेगा, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान कंसीविंग के लिए, जिन लोगों की संतान नहीं है उनके लिए ये समय अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा है। अगर आपकी संतान है, मतलब कंसीव है, तो आपको सावधानी रखनी है। और जिनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चों को लेके कोई तनाव है, देखिए अलग अलग तरीके से स्टेप में समझा रहा हूँ मैं, और बहुत डीप समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जिनके बच्चे हैं और बच्चे बड़े हैं, कोई बच्चों से मतभेद चल रहा है, तो वो मतभेद अगर कहा जाए तो कम इस समय पे होगा गुरु के कारण। सामान्य सी बात है, बच्चे और बच्चे के मन में आपके प्रति जो भी उसने गलतियां की हैं उसको वो रियलाइज करेगा, जो आपके लिए अच्छा कहलाएगा। वहीं पे राहु पंचम में बैठने का मतलब देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट, राहु की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए लाभ को देना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का फाइनेंस बढ़ेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति लगन और राहु को देखने का मतलब उस फाइनेंस की क्षमता को और बढ़ाएगा, मतलब अच्छा है। जैसे सभी के वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा होगा कि राहु के गोचर में कि राहु ठीक है आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जब सबका गोचर देखा जाएगा, चाहे राहु का, चाहे शनि का, चाहे आपका गुरु का, तो ये कहा जाएगा वो फाइनेंस को तेजी से बढ़ाएगा। आपके लिए ये समय, ये कार्यखंड अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। वहीं देवगुरु बृहस्पति का भाग्य में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को कष्ट देना, पिता को शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट देना, ये इसके संकेत देता है। गुरु की राशि अगर कहा जाए धनु है, गुरु की राशि अगर कहा जाए तो छठे भाव में है। ये भाव डिकोड करता है कर्ज से संबंधित चीज़ों में, पीछे का जो कर्ज है उससे निकलने में ये आपकी मदद करेगा या उससे संबंधित कोई ना कोई रास्ता बना देगा। एक बात, जो व्यक्ति नए सिरे से कर्ज लेना चाहता है, मतलब आप कर्ज के फेवर में हैं कि मुझे लोन लेना है या मार्केट से पैसा उठाना है, उनके लिए भी ये गोचर अगर कहा जाए तो अच्छा है। लेकिन शनि का छठे भाव में, और शनि अगर कहा जाए मंदगामी ग्रह, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कर्ज लेके अपनी चीज़ों को बढ़ाएगा, लेकिन वो कर्ज शनि के कारण अगर कहा जाए तो लंबे समय तक चलेगा। देखिए यही फायदे हैं। जब मैं तीनों चीज़ों को, तीनों अहम ग्रहों को लेके जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो यही फ़ायदा है कि एक एक चीज़, एक एक ग्रह का क्या संबंध बन रहा है आपस में, कौन सा ग्रह कहाँ से आपको जो है डिफीट कर रहा है या पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव कर रहा है। अब यहाँ पर बिल्कुल सामान्य सी बात है कि शनि लंबे, ठीक है, लंबे समय तक चलने वाला या मंदगामी ग्रह, तो ग्रहों में ये कहीं ना कहीं आपको कर्ज से संबंधित चीज़ों में लेट थोड़ा सा करेगा, लेकिन ये फ़ायदा भी देगा। वहीं गुरु अगर कहा जाए तो यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ट्रैवलिंग इस समय पे बहुत ज़्यादा करेंगे, ट्रैवलिंग की प्लानिंग करके ट्रैवलिंग करना आपके लिए बेहतर भी होगा। किसी प्रकार का धन को लेके या काम को लेके या फिर व्यवसाय को लेके या विद्यार्थियों को लेके, ये ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों में आपको बढ़ाएगा। अब जैसे गुरु भाग्य भाव में बैठा है, गुरु को कहा जाता है जहाँ बैठता है वहाँ के परिणाम कम देता है, लेकिन एक चीज़ आज यहाँ पर और मैं कहूँगा, इसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पे ज़्यादा पड़ता है। गोचर का ग्रह अगर कहा जाए किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडली है और शनि अगर कहा जाए कुंभ लगन में मालिक है, तो ऐसा नहीं है कि शनि का गोचर हर समय जो है आपके लिए कुंभ लगन वालों के लिए अच्छा ही होगा, वो खराब भी होगा, अच्छा भी होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करें, मान लीजिए धनु लगन की कुंडली है या मीन लगन की कुंडली है, तो ऐसा नहीं है कि हरदम वो पॉजिटिव करेगा। गोचर का, फिर से मैं कह रहा हूं, गोचर के ग्रह ये बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र है आप सभी के लिए। कभी भी किसी का मित्र नहीं है और किसी का शत्रु नहीं है।
कोई भी ग्रह, अब शनि मान लीजिए यहाँ पर गोचर कर रहा है, चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, पॉइंट पे आते हैं। ऐसे में कहा जाएगा भाई बहनों के सुखों में ये वृद्धि करेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय का अधिपति अगर कहा जाए चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो शनि को भी डिकोड करता है। शनि अगर कहा जाए आपके लिए छठे भाव में होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति के काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी, व्यक्ति काम के सिलसिले में अगर विदेश या घर से दूर जाके काम करना चाहता उसके लिए बहुत अच्छा है। ये भी कहा जाएगा कि किसी भी धन को लेके, शिक्षा को लेके या नौकरी से संबंधित कोई यात्रा विदेश के लिए, या फिर कह लीजिए कि देश में ही दूरी पे अगर करना चाहता उसके लिए भी शनि बेहद अच्छा कहलाएगा। शनि आपके मकान है, प्रॉपर्टी है, सुख है इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। शनि का छठे भाव में गोचर का मतलब थोड़ा मोड़ा माता के स्वास्थ्य में प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। वहीं केतु का गोचर भी यहाँ हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको, आपके परिवार को और खासकर अगर कहा जाए पत्नी को थोड़ा सा ओबलाइज करके चलना पड़ेगा और किसी भी प्रकार के झूठ और फरेब से अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो गुप्त लगाव होते हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिएगा। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, गुप्त लगाव कहीं ना कहीं घर परिवार में भूचाल को ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो पंचम अधिपति हैं और छठे भाव में जाने का मतलब उन बच्चों के लिए बेहद अच्छा समय है जो बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं। शिक्षा के भाव में राहु का बैठना अचानक से जो है व्यक्ति को बाहर भेजेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति या भाग्य पे दृष्टि का मतलब हो गया कि वो उसके लिए अच्छा निर्णय कहलाएगा और वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और खासकर अगर कहा जाए उच्च शिक्षा के लिए विशेषकर मैं कहूँगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं, नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित या किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी या वाद विवाद चल रहा है डिपार्टमेंट में या प्राइवेट या सरकारी, दोनों में मैं कहूँगा ये समय बेहद अच्छा है। और ये समय अगर कहें उन लोगों के लिए भी अच्छा है। न्याय का कारक शनि का छठे भाव में जाना, ऐसे में कहा जाएगा, और छठे से मतलब शनि से गुरु अगर कहा जाए चौथे में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को न्याय के क्षेत्र में और खासकर अगर कहा जाए तो ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिलेगी। कोई भी मुकदमेबाजी, कोई भी कोर्ट केस इत्यादि चीज़ चल रहा है तो उसमें सफलता को दिखाता है। एक बात, शनि का छठे भाव में बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि से द्वादश में राहु का होना, इस समय पे शत्रु उत्पन्न होंगे, लेकिन शनि के कारण अगर कहा जाए आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लगन से भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना आपके भाग्य, आपके कर्म, आपकी चीज़ों को बढ़ाएगा। व्यवसाय से संबंधित कोई उठापटक चल रही तो उठापटक कम होगी। पिछले 1.5-2 महीने से ये चीज़ें आपको रियलाइज़ कर रहे होंगे कि चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके जो है व्यवस्थित हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, अब जैसे 1.5-2 महीने पीछे अगर कहा जाए, अभी तो राहु कुंभ राशि में आ गए हैं, अभी शनि और राहु दोनों यहाँ पर हैं। ठीक है, और शनि और राहु दोनों का यहाँ पर होने का मतलब ये कहलाएगा पशुपेक्ष बहुत चल रहा है। कुछ लोगों से परेशानियां, पैर पकड़ के खींचने वाले मिल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है आपकी बनने लगेंगी, धीरे धीरे चीज़ें आपकी जो है बढ़ने लगेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, विवाह के लिए सामान्य है, प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। अगर मैं तुला राशि वालों के लिए गोचर की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अच्छे परिणाम लेके आया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बिल्कुल करिएगा, राधे राधे उसमें ज़रूर लिखिएगा। एक बार अब यहाँ पर बात आती है कि हम कौन से उपाय करके अपनी चीज़ों को और बढ़ाएं। देखिए, इसमें अगर कहा जाए, अगर आप राहु के उपाय करते हैं तो ये कहीं कोई दो राय नहीं है कि गुरु को और बल मिलेगा
और ये कहीं कोई दो राय नहीं है, धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, चाहे शिक्षा हो, चाहे धन हो, चाहे संतान हो। उपाय के लिए पीछे की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने राहु का राशि का परिवर्तन भेजा था, अभी कुछ ही दिनों पहले भेजा है, तो पीछे बैक में चले जाइएगा। उसमें जाने के बाद तुला राशि का देखिएगा, तुला राशि का परिवर्तन राहु का, तुला राशि का राहु का राशि का परिवर्तन देखेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और उन उपायों को ज़रूर करिएगा। अगर 50% आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उपाय करके 80% या 90% आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।